नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन कैसे होगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस हमारी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के टैक्सेशन का वीडियो हमने दिया था 2-3 दिन पहले, आप उसको जरूर चेक करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है और जब भी हम लोग स्टॉक, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजों के बारे में सोचते हैं तो सबका टैक्सेशन हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज जानते हैं। म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में कमाते कैसे हैं, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंसेप्ट हमको पता नहीं रहता। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि नॉर्मली आप एफडी में अगर डालते हो तो फिर बैंक के पास चला जाता है, बैंक अपनी मर्जी से यूज करता है और बैंक बहुत एक्सपर्ट यूजर होता भी नहीं है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि एक्सपर्ट लोगों से भरी हुई रहती है, उन लोग काम करते हैं। इसी कारण म्यूचुअल फंड का जो इनकम है हमेशा एफडी से ज्यादा आने के 99% चांसेस होते हैं। दूसरी चीज ये, म्यूचुअल फंड से आप दो तरीके से कमा सकते हो। अगर वो म्यूचुअल फंड डिविडेंड, जिन लोगों ने फंड लिया है वहां पर अगर वो यूनिट के अगेंस्ट में डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड इनकम आप कमा सकते हो। और दूसरा, जब भी आप रिडम्पशन करोगे, सेल करोगे, उस पे आपको कैपिटल गेन होता है, वो कैपिटल गेन पे कमा सकते हो। ये दो तरीके हैं आपको इनकम करने के। अब कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन वो प्रॉफिट है जो कि इन्वेस्टर रियलाइज करता है सेल करने पे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा में जब बेच लेता है, राइट। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड कैसे होगा, सबसे पहले समझते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स आर एडेड टू देयर टैक्सेबल इनकम। ये क्या होता है कि यूनियन बजट 2020 से नया रूल आ गया कि इस पे पहले के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे और केवल इसको डायरेक्टली आपके इनकम में ऐड कर देंगे और आपका जो टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब में आपको टैक्स लगेगा। अगर आप 20% में हो तो 20% लग जाएगा, 30% में हो 30% लग जाएगा, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप हो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि ये टैक्स फ्री रहता था क्योंकि कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि कैपिटल गेन्स पे कैसे टैक्स लगता है, तो कैपिटल गेन्स में टैक्स लगाने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, राइट। होल्डिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम लोग को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ये देख सकते हैं इक्विटी फंड। ये शेयर और स्टॉक के टैक्सेशन के वीडियो में भी मैंने इस चीज को बताया है। इक्विटी फंड अगर है, अगर म्यूचुअल फंड में आपने डाला और वो इक्विटी फंड है और 12 महीने से एक भी दिन कम है तो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने या उससे ज्यादा है तो फिर लॉन्ग टर्म। डेब्ट फंड है तो 36 मंथ से एक भी दिन कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से एक भी दिन ज्यादा है या 36 मंथ है तो फिर ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। हाइब्रिड मतलब इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसमें 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में किया हो गया तो वो हाइब्रिड है लेकिन इक्विटी से कनेक्टेड है, इसीलिए इक्विटी का रूल एप्लीकेबल होगा। 12 महीने से एक भी दिन कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने या उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। हाइब्रिड डेप्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब उसमें डेप्ट का पोर्शन 65% या उससे ज्यादा होगा तो फिर इस पे डेप्ट फंड वाला रूल लगेगा। 36 मंथ से एक भी दिन कम हुआ तो शॉर्ट टर्म और 36 मंथ या उससे ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, राइट। अब इसके बाद देखेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्सेशन के बारे में कैसे कैलकुलेशन होगा। टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ इक्विटी फंड में अगर हम लोग जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि 65% से ज्यादा अगर होता है तभी वो क्या है, इक्विटी फंड है। तो यहां पर क्या होगा, सीधा फ्लैट रेट है 15% इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट। इसका मतलब ये कि अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है जो कि एक साल के अंदर में आपने होल्ड किया है तो कितना परसेंट लगने वाला है, सीधा 15% लगने वाला है, राइट। लॉन्ग टर्म है और इस लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ कि 12 महीने या उससे ज्यादा अगर आपने होल्ड किया है और 1 लाख रुपए के अंदर में अगर आपका गेन है तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर है तो आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा और इसके साथ में टैक्स का रेट जो केवल 10% हो जाएगा। अब डेप्ट फंड पे आते हैं, इक्विटी हो गया, डेप्ट फंड पे आते हैं। डेप्ट फंड कौन सा है, जो 65% से ज्यादा एक्सीड करता है उस पूरे पोर्टफोलियो में डेप्ट वाला पोर्शन, राइट। इसमें क्या होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो फिर क्या होगा, ये जो गेन है उनके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और जो भी स्लैब रेट होगा, जितना भी फायदा हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्ट वाले में, वो जो भी उनका स्लैब है उसमें ऐड हो जाएगा और उस रेट से लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर लॉन्ग टर्म मतलब जहां 3 साल या उससे ज्यादा होल्ड किए, उस केस में 10% नहीं लगेगा, वहां 20% लगेगा, लेकिन इंडेक्सेशन के बाद में। यहां पर इंडेक्सेशन मिल तो रहा है लेकिन यहाँ पे 20% का फ्लैट रेट लगने वाला है आफ्टर इंडेक्सेशन, और बाकी जो एप्लीकेबल सेस और सरचार्ज है वो तो लगना ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ हाइब्रिड फंड। अब ये हाइब्रिड फंड दो प्रकार का है, एक तो इक्विटी ओरिएंटेड और एक डेप्ट ओरिएंटेड। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन हाइब्रिड और बैलेंस फंड,
ये किस पे डिपेंड करता है? पोर्टफोलियो पे। अगर इक्विटी 65% से एक्सीड करता है तो ऑलरेडी इसका जो रूल्स है वो अलग है और डेब्ट वाले में रूल्स अलग है। तो क्या रूल्स है देखिए, अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? 15%। और अगर लॉन्ग टर्म है तो 1 लाख रुपए तक कुछ नहीं लगने वाला है, और 1 लाख रुपए के ऊपर 10% प्लस। ये 10% कैसे होगा? इंडेक्सेशन के बाद, राइट। और उस पर सरचार्ज लगेगा, सेस भी लगने वाला है, राइट। डेब्ट फंड में कैसे होगा? टैक्स एट द इन्वेस्टर्स इनकम टैक्स स्लैब, इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब में लग जाएगा और 20% लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट प्लस सेस प्लस सरचार्ज। ऑब्वियसली इसमें आपको लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब अगर हाइब्रिड वाला है तो ये सेम इक्विटी हाइब्रिड है, ये तो इक्विटी का रूल्स लागू होगा। अगर डेब्ट हाइब्रिड है तो डेब्ट का रूल्स लागू होने वाला है। अब एसआईपी के थ्रू करेंगे तब क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर मैं तो एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, मैं तो हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले जाता हूं, और कई बार तो ये वीकली होता है, कई बार फोर्टनाइटली होता है, मंथली होता है, जैसा चाहो एसआईपी आप कर सकते हो। तो एसआईपी में कैसा होगा? एसआईपी का बहुत सिंपल रूल इसमें बताया कि अलग अलग समय पे तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, बाई एनुअली हो, एनुअली हो, लेकिन ये काम कैसे करेगा? जब भी आप उसको बेचोगे तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होगा। कैसे होगा? फीफो मेथड। जो सबसे पहले खरीदे थे ये माना जाएगा कि सबसे पहले वो सेल हुआ, तो पहले वाले का कॉस्ट आपको पकड़ना पड़ेगा जिस समय आपने खरीदा था, और जो सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके जो डिफरेंस आएगा वही कैपिटल गेन होने वाला है। हर महीने आप पैसा जमा कर रहे हो, 13 महीने बाद आपने सोचा कि ये पैसे मैं निकाल लूंगा। इन दिस केस यूनिट्स परचेज फर्स्ट थ्रू एसआईपी आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। जो पहले महीने में आपने खरीदा था उसके हिसाब से 13 महीने हुए, मतलब 1 साल से ज्यादा हुए, तो पहले महीने जो आपने एसआईपी में पैसा डाला था वो लॉन्ग टर्म हो गया। उसके बाद वाले जितने वो 12 महीने से कम है, इसलिए वो पूरे शॉर्ट टर्म हो जाएंगे, राइट। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिवाइड हो गया, इसके हिसाब से आपका टैक्स का पॉलिसी लगने वाला है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। एसटीटी कितना लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है 0.001%। ये गवर्नमेंट लगाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तभी ये लगता है, ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो ये नहीं लगता है, राइट। और देयर इज नो एसटीटी ऑन द सेल ऑफ डेब्ट फंड यूनिट। अगर आप डेब्ट फंड यूनिट सेल करोगे तो आपको कुछ भी नहीं लगने वाला। खाली ये एसटीटी कब लगेगा? जब इक्विटी फंड या इक्विटी का हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड रहेगा तभी होने वाला है, राइट। कंक्लूजन क्या है? लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपके टैक्सेशन हमेशा कम रहेंगे, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी कम हो जाता है, आपको अपने स्लैब वाले हाईएस्ट रेट तक पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और आप उस प्रॉफिट को आराम से टैक्स फ्री या कम टैक्स में एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।